आज हम इस वीडियो में आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग सा चीज लेके आए। यहाँ पे हम एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैटल ऑफ स्टॉक्स। इसमें हम दो दिग्गज स्टॉक्स के बीच में बैटल करेंगे, यानी दो दिग्गज स्टॉक्स के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, अगर आप सिंपल शब्दों में बोले तो। और ये जो बैटल होगा ये कुछ पॉइंट के बेसिस पे बैटल होगा, और उसके बाद हम दोनों स्टॉक्स के लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। और उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों स्टॉक्स के बीच में जो बैटल हुआ उसमें विनर कौन है, आप कौन से प्लेयर को चूज करना चाहेंगे। और ये जो सीरीज है इसके ऊपर हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो लाते रहेंगे, एटलीस्ट वीक में एक वीडियो इसके बेसिस पे जरूर आने जा रहा है। तो मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बैटल ऑफ स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं। तो आज जो बैटल होने जा रहा वो आपका दो दिग्गज स्टॉक्स के बीच में होने जा रहा, और वो दोनों दिग्गज स्टॉक्स आपका बैंकिंग सेक्टर का है। पहला आपका प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 और दिग्गज बैंक, और दूसरा आपका पब्लिक सेक्टर का नंबर 1 और दिग्गज बैंक। बहुत सारे लोगों ने नाम तो गेस कर ही लिया होगा। तो आज का जो बैटल होने जा रहा है वो होने जा रहा है आपका HDFC बैंक और SBI के बीच में। HDFC बैंक आपका प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है और दिग्गज बैंक है, वहीं SBI पब्लिक सेक्टर का नंबर 1 और दिग्गज बैंक है। तो इन दोनों स्टॉक्स का यहाँ पे बैटल होगा, 11 राउंड का बैटल होगा, और उसके बाद हम दोनों स्टॉक्स के लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखेंगे। और उसके बाद मैं नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि दोनों में से कौन से स्टॉक्स को पिक करने जा रहे हैं। तो चलिए इस बैटल की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट राउंड के बैटल की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट राउंड का जो बैटल होने जा रहा वो होने जा रहा आपका मार्केट कैप के बेसिस पे। अगर आप यहाँ पे HDFC बैंक के मार्केट कैप को देखें, इसका है 8,21,823 करोड़, जबकि SBI के अगर आप मार्केट कैप को देखें तो इसका है 3,81,483 करोड़। तो यहाँ पे क्लियर कट जो मार्केट कैप है वो HDFC बैंक का ज्यादा है, यानी फर्स्ट राउंड का जो विनर है वो है आपका HDFC बैंक। तो आफ्टर फर्स्ट राउंड जो रिजल्ट है वो HDFC बैंक 1-0 से लीड कर रहा है। दूसरे राउंड पे चलते हैं, और दूसरे राउंड का जो बैटल होगा वो रेवेन्यू के बेसिस पे बैटल होगा। तो अगर हम यहाँ पे HDFC बैंक के रेवेन्यू को देखें तो इसका रेवेन्यू है 1,28,552 करोड़, जबकि SBI का जो रेवेन्यू है वो है आपका 2,78,115 करोड़। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि रेवेन्यू SBI का ज्यादा है, यानी सेकेंड राउंड में SBI ने बाउंस बैक किया है और सेकेंड राउंड अपने नाम किया है। तो सेकेंड राउंड के बाद जो स्कोर है वो है आपका 1-1 से दोनों बराबर है। तो चलिए थर्ड राउंड के बैटल पे चलते हैं, और थर्ड राउंड का जो बैटल होने जा रहा वो होने जा रहा प्रॉफिट के बेसिस पे। तो अगर आप प्रॉफिट को देखें तो HDFC बैंक का जो प्रॉफिट है वो है 31,800 करोड़ का, जबकि SBI का प्रॉफिट है आपका 21,620 करोड़ का। तो प्रॉफिट आपका HDFC बैंक का ज्यादा है। तो थर्ड राउंड का जो विनर है वो है आपका HDFC बैंक। तो आफ्टर थर्ड राउंड जो रिजल्ट है उसमें HDFC बैंक लीड कर रहा है 2-1 से। तो यहाँ पे वो फोर्थ राउंड पे आते हैं, और फोर्थ राउंड का जो बैटल होने जा रहा है वो होने जा रहा है सेल्स ग्रोथ के बेसिस पे। तो अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ को देखें तो HDFC बैंक का सेल्स ग्रोथ है आपका 5.21%, जबकि SBI का सेल्स ग्रोथ इससे कम है 3.06%। तो फोर्थ राउंड का भी विनर है आपका HDFC बैंक। तो आफ्टर फोर्थ राउंड जो रिजल्ट है उसमें HDFC बैंक 3-1 से लीड कर रहा है। फिफ्थ राउंड पे आते हैं, और फिफ्थ राउंड का जो बैटल होने जा रहा है वो होने जा रहा है स्टॉक PE को लेकर। यहाँ पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि स्टॉक PE जिसका जितना कम रहता है वो उतना अच्छा माना जाता है, यानी वो उतने सस्ते वैल्यूएशंस पे मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम HDFC बैंक के स्टॉक PE को देखें इसका है 3.92, जबकि SBI के अगर आप स्टॉक PE को देखें इसका है 1.38, यानी SBI आपका HDFC बैंक के कंपैरिजन में आधे से भी कम वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो फिफ्थ राउंड का जो विनर है वो है आपका SBI, और आफ्टर फिफ्थ राउंड जो रिजल्ट है उसमें HDFC बैंक अभी भी 3-2 से लीड कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि HDFC बैंक अभी तक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बेहतर प्लेयर साबित हुआ है, लेकिन ये प्लेयर आपका महंगा भी है। SBI के कंपैरिजन में ये आपका डबल से भी ज्यादा महंगा है। वहीं SBI इसके कंपैरिजन में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो ये भी बेहतर परफॉर्म कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ ये प्लेयर आपको सस्ते वैल्यूएशंस पे भी मिल रहा है। तो इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कौन सस्ता है कौन महंगा है। तो यहाँ पे अब हम 6 राउंड के बैटल पे चलते हैं, और 6 राउंड का जो बैटल होने जा रहा है वो होने जा रहा है
CAS रेशियो के बीच में, यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो के बेसिस पे। तो इसमें अगर हम देखें तो HDFC बैंक का है 46.1%, जबकि SBI का है 45.15%। तो यहाँ पे भी HDFC बैंक लीड कर रहा है, यानी ये राउंड भी HDFC बैंक ने जीत लिया है, यानी 6 राउंड के बाद HDFC लीड कर रहा है आपका 4-2 से। नेक्स्ट राउंड के बैटल पे आते हैं, और नेक्स्ट राउंड का जो बैटल होने जा रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर। और इसकी अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो है आपका 18.8%, जबकि SBI का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 14.50%, यानी HDFC बैंक से कम है। तो इस राउंड का भी विनर आपका HDFC बैंक ही है, यानी यहाँ पे 7 राउंड के बैटल के बाद HDFC 5-2 से लीड कर रहा है, यानी अच्छे मार्जिन से HDFC बैंक यहाँ पे लीड करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड के बैटल पे आते हैं, और नेक्स्ट राउंड के बैटल को देखें तो वो है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बेसिस पे। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखें तो HDFC बैंक का यहाँ पे है 4.2%, जबकि SBI का है 3.34%, यानी यहाँ पे भी HDFC बैंक विनर है। और 8 राउंड के बाद जो रिजल्ट है उसमें HDFC बैंक 6-2 के बड़े मार्जिन से लीड कर रहा है। नेक्स्ट राउंड पे आते हैं, और नेक्स्ट राउंड का जो बैटल है वो है आपका डिपॉजिट अमाउंट के बेसिस पे, यानी कौन से बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट है। तो इसमें अगर आप HDFC बैंक को देखें तो यहाँ पे है 13,35,000 करोड़ के करीब डिपॉजिट है। वहीं SBI की बात करें तो SBI का 17,13,000 करोड़ के करीब डिपॉजिट है, यानी यहाँ पे SBI के पास ज्यादा बैंक डिपॉजिट है। तो 9th राउंड का जो विनर है वो है आपका SBI, और आफ्टर 9th राउंड जो स्कोर है उसमें HDFC बैंक अभी भी लीड कर रहा है 6-3 के बड़े मार्जिन से। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट राउंड पे आते हैं, और नेक्स्ट राउंड का जो बैटल होने जा रहा है वो होने जा रहा है ग्रॉस NPA परसेंटेज को लेके। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रॉस NPA होता है क्या। NPA आपका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन डूब गया, यानी वो लोन रिकवर नहीं कर पाया, तो कितना कंपनी के पास बैड लोन है, ग्रॉस NPA वो दिखाता है। तो अगर हम ग्रॉस NPA परसेंटेज की बात करें तो जिस साइड जितना कम है वो उतना अच्छा माना जाता है, जिसका कम होगा वो यहाँ पे विनर होगा। तो ग्रॉस NPA की बात कर लें तो SBI का ग्रॉस NPA है 4.77%, जबकि HDFC बैंक का ग्रॉस NPA है 1.32%, यानी 10th राउंड का भी विनर आपका HDFC बैंक ही है। आफ्टर 10th राउंड HDFC बैंक बड़े मार्जिन के साथ लीड कर रहा है 7-3। नेक्स्ट राउंड और फाइनल राउंड के ऊपर आते हैं, वो है आपका नेट NPA परसेंटेज। नेट NPA परसेंटेज की बात करें तो SBI का है 1.23%, जबकि HDFC बैंक का है 0.40%। तो 11th राउंड और फाइनल राउंड का भी विनर HDFC बैंक ही है। तो ये बैटल के बाद HDFC बैंक आपका 8-3 से आगे चल रहा है। तो ये जो 11 राउंड का बैटल हुआ उसमें से 8 राउंड आपका HDFC बैंक ने जीता है, और सिर्फ 3 राउंड आपका SBI ने जीता है। तो अगर आप सिर्फ इसके बेसिस पे अपना प्लेयर या फिर अपना स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन गलत होगा, सिलेक्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस किया जा रहा है, वो है आपका स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे हम दोनों स्टॉक्स के लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखते हैं, और मैं आपको इतना इजी सिलेक्शन देने नहीं जा रहा हूँ, सिलेक्शन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं ताकि आपको सोचना पड़े कि दोनों में से हम किसको पिक करें। तो चलिए अब दोनों स्टॉक्स के लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम दोनों स्टॉक्स यानी HDFC बैंक और SBI के लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइन आपका SBI का है और व्हाइट लाइन आपका HDFC बैंक का है। और यहाँ जो हम लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो आपका देख सकते हैं जनवरी 2021 से अभी तक का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो अगर आप दोनों स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहीं SBI आपका लगभग 92% का रिटर्न दिया है। वहीं HDFC बैंक की बात करें तो ये आपका सिर्फ 6.5% का रिटर्न दिया लास्ट 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में। यानी आप यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो आप 14 मंथ्स के करीब रख सकते हैं। तो लास्ट 14 मंथ्स में SBI ने आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया, यानी 92% करीब रिटर्न दिया, जबकि HDFC बैंक ने आपको बैंक FD से भी कम रिटर्न दिया, सिर्फ 6.5% का रिटर्न दिया। तो ये डेटा देख के आप हो गए ना कंफ्यूज कि अब हमें सेलेक्ट किसको करना है। तो सिलेक्शन करने से पहले मैं दोनों स्टॉक्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स को एक बार फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम HDFC बैंक से शुरुआत करते हैं। तो HDFC बैंक लगातार 5-10 साल से बेहतर परफॉर्म कर रहा है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो हमने नंबर पे भी देखा कि HDFC बैंक का नंबर काफी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके स्टॉक पी या फिर वैल्यूएशन के ऊपर बात करें तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वो उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा लास्ट 1 ईयर से। लेकिन ये अपने इन्वेस्टर्स को
कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है और नंबर वाइज बेहतर है तो कभी ना कभी परफॉर्म जरूर करेगा, इतना तो तय है। वहीं अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई एचडीएफसी के कंपैरिजन में नंबर या फिर डेटा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये आपके सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, यानी एचडीएफसी बैंक के आधे से भी कम वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। और लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देख भी सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में इसने 92% के करीब रिटर्न दिया और आने वाले टाइम में भी इसी तरह का रिटर्न आपको मिलता हुआ दिख सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से प्लेयर के साथ जाना चाहते हैं। आप एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप एसबीआई के साथ जाना चाहते हैं। तो यहां पे मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आप कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आप किसको पिक करेंगे। दोनों प्लेयर में से आप एसबीआई के साथ जाना चाहेंगे जो लास्ट 1 साल में बेहतर परफॉर्म किया है, या फिर आप एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहेंगे जिसका परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप दोनों में से कौन से स्टॉक्स को पिक करने जा रहे हैं। और इस तरह का इंटरेस्टिंग सा बैटल अगर आप और भी कोई 2 स्टॉक के बीच में चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों स्टॉक्स आपका सेम सेक्टर और सेम बिजनेस मॉडल का होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा कंपेरिजन वीडियो लेके आएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बैटल ऑफ स्टॉक्स के नेक्स्ट सीरीज में किसी और 2 दिग्गज स्टॉक्स के बीच में बैटल लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।